फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 5 सेकंड रूल। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इस किताब को सुनकर आप महीनों से टालते आए काम को 5 सेकंड में शुरू कर पाएंगे। मोटिवेशन के सीक्रेट को समझकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। बहुत से लोग कोई भी डिसीजन लेने में बहुत सा टाइम लगा देते हैं और कई बार तो वे शुरू ही नहीं कर पाते। वे बहुत सा टाइम सोचने में लगा देते हैं और कई बार उनका बहाना होता है मोटिवेशन की कमी है। वे सोचते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलेगी तभी वे उस काम को शुरू करेंगे। वे सोचते हैं उन्हें जब मोटिवेशन मिलेगी तभी वे काम को शुरू करेंगे। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक झूठ है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे उसी वक्त शुरू कर दें। राइट मूड और राइट टाइम का वेट ना करें। सिर में दर्द हो रहा है तो भी काम शुरू कर दें। बेशक थोड़ा सा करे पर शुरू कर दे। किसी भी काम को एकदम शुरू करने के लिए ही लेखिका ने 5 सेकंड वाला रूल दिया है, जिसके बारे में आप आगे अच्छे से जानने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2। जब भी किसी काम को करने का विचार मन में उठे और आपको हेजिटेशन हो तो इस रूल का प्रयोग करें। 2। सबसे पहले उल्टी गिनती शुरू करें, जैसे 5 4 3 2 1 और उस काम को एकदम शुरू कर दें। 3। लेकिन आपको डरना नहीं है और जल्दी से एक्शन लेना है। अगर आप रुक गए तो रूल काम नहीं करेगा। 4। जैसे किसी को कॉल करना है और आपको हेजिटेशन हो रही है तो यह करके देखें। उल्टा गिने और नंबर डायल कर दें, आखिर क्या हो जाएगा। 5। उल्टी गिनती करके मूवमेंट भी करें, इससे आपको एक्शन लेने में आसानी होगी। चैप्टर नंबर 3। साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने बताया था कि कोई भी नया काम शुरू करना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हमें उस काम को शुरू करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। जिस तरह सर्दियों में कार शुरू करने के लिए इंजन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए 5 4 3 2 1 गिनना हमारे ब्रेन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करता है। जब हम उल्टा गिनते हैं तो ब्रेन को लगता है कि कोई काम शुरू किया जा रहा है और वह इसके लिए रेडी हो जाता है और उसे करने लगता है। चैप्टर नंबर 4। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो इस रूल की हेल्प से छोड़ सकते हैं। बुरी आदत छोड़ने के लिए नई आदत बनाएं। कोई भी आदत 3 स्टेज में बनती है, कॉज, रूटीन और रिवॉर्ड। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका शराब पीने का मन हो रहा है और आपने बोतल निकाल ली है तो 5 4 3 2 1 बोले, यह कॉज बन जाएगा। इसके बाद एकदम बोतल उठाकर दोबारा अलमारी में रख दे, यह रूटीन हो जाएगी। फिर खुद को शाबाश बोले और कहें कि लीवर अच्छा हो रहा है, यह रिवॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से आपकी बुरी आदत छूट जाएगी। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो फिर से 5 4 3 2 1 बोले और उन लोगों के बारे में जिन्होंने लाइफ में आपकी बहुत हेल्प की है। इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5। लाइफ में बहुत बार हमें हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इंटरव्यू, डेटिंग, हेल्प मांगने आदि के लिए हम हमेशा शुरू से ही डरते रहते हैं। तो आज से इस रूल को इस्तेमाल में लाएं और खुद को हिम्मत और साहस से भर ले। 5 4 3 2 1 बोले और अपनी स्पीच देने बढ़ जाए। ऐसे ही इंटरव्यू आदि के लिए कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है तो 5 4 3 2 1 बोले और शुरू हो जाए। ऐसा हर दिन करें। एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि घंटों तक करें, आप कुछ मिनट के लिए भी कर सकते हैं। यह लंबी उम्र का भी राज है। इसी तरह आप 5 सेकंड का यह रूल और भी बहुत से एरिया में लगा सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए, किसी को सॉरी बोलने के लिए, दोस्तों के साथ डांस करने के लिए, कहीं अकेले घूमने जाने के लिए आदि आदि। चैप्टर नंबर 7। कई बार काम को टालना जरूरी होता है। बहुत से लोग जो क्रिएटिव प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनके लिए काम को टालना फायदेमंद होता है। जैसे कुछ लेखक नोवेल धीरे धीरे लिखते हैं, इससे उनके काम में बहुत क्वालिटी आ जाती है। ऐसे ही क्रिएटिव लोगों की भी अगर काम को टालते हैं तो उनके पास सोचने के लिए काफी समय होता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी की क्वालिटी काफी बढ़ जाती है। कुछ लोग छोटे छोटे कामों को भी टालते रहते हैं, जैसे बिजली का बिल देना, ब्लॉग शुरू करना, इन्वेस्टमेंट शुरू करना, स्टूडेंट का स्टडी शुरू करना। इस तरह का टालना अच्छा नहीं होता। इससे लाइफ में बहुत क्लटर जमा हो जाते हैं और लाइफ मैसी हो जाती है। चैप्टर नंबर 8। आप फालतू की टाल मटोल की आदत को 5 सेकंड के रूल से मिटा सकते हैं।
इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से, अगर आप बिस्तर में लेटे हुए हैं और कई बिजनेस लगाने की सोच रहे हैं तो सोचते मत रहिए, 5 4 3 2 1 गिनकर उठ जाइए और वह बिजनेस शुरू कर दीजिए। अगर ऑफिस में बैठे हैं और ईमेल या फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर से 5 4 3 2 1 गिनकर ईमेल या फेसबुक बंद कर दीजिए और जो फाइल तैयार करनी है उसमें जुट जाइए। अगर रात को काफी देर तक नेटफ्लिक्स या टीवी देख रहे हैं तो फिर से 5 4 3 2 1 गिनकर टीवी या नेटफ्लिक्स बंद कर दें और गहरी नींद से सो जाएं। इस तरह से किसी भी काम को टालते न जाएं और ये आपको हर क्षेत्र में नुकसान ही देगा। चैप्टर नंबर 9, इस रूल की मदद से आप अपने नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर दूसरों की निंदा करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए, 5 4 3 2 1 बोलिए और दूसरों की जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हर बुरे व्यक्ति में कुछ अच्छा भी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी असाइनमेंट टाइम पर सबमिट कर दें, करने की आदत डालें। इससे आप टीचर की गुड बुक्स में आ जाएंगे और फिर से उल्टा गिनिए और असाइनमेंट का पहला पेज तैयार कर लीजिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज करिए, इससे आपका काम टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।